अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दौर में सबसे आसान काम जो लोगों ने तलाश कर लिया है वो है मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को किसी तरह से नीचा दिखाना। और इसके लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, कैसे कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, नफ़रती चिंटू और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ध्रुव राठी का ये मुख्तसर सा वीडियो आप देखिए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी कि हमारे ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या कुछ किया जा रहा है और किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने का कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 27 जुलाई को लंदन से ग्लासगो जा रही एक फ्लाइट में एक इंडियन ओरिजिन आदमी अचानक से खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगता है। इतना ही नहीं, ये एक बॉम्ब थ्रेट भी देता है। जानते हो इस आदमी का नाम क्या है? अभय नायक। और ये पहला ऐसा केस नहीं है। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में एक बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी साल जनवरी की ये खबर देखो। उत्तर प्रदेश में 17 साल का हिंदू लड़का एक फेक आईडी बनाता है मुस्लिम नाम से और महाकुंभ मेले में बॉम्ब थ्रेट की धमकी देता है। इस घटना से एक साल पहले राम मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी एक मुस्लिम ईमेल आईडी के द्वारा। जांच करी पुलिस ने तो पता लगा कि उसके पीछे भी एक हिंदू लड़का था। स्क्रोल ने तो इस चीज पर पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है कि कैसे ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है जहां पर हिंदूज इंपर्सनेट कर रहे हैं, मुस्लिम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं कोई भी क्राइम करने से पहले। मतलब किस लेवल की अंधभक्ति है यार। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दोगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इतने बेवकूफ लोग मैंने आज तक नहीं देखे। लेकिन यही बेवकूफ लोग दोस्तों बहुत ही शातिर टूल्स हैं इस गोदी इकोसिस्टम के लिए। ये जो खबरें आपने सुनी इनका फर्स्ट हाफ ही पब्लिक में आता है, वायरल होता है। इंस्टाग्राम पर आप कमेंट्स देखोगे, इस्लाम कैंसर, रिलीजन ऑफ पीस, ब्ला 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 ऐसे कमेंट्स आएंगे। और जो एक्चुअल खबर बाद में निकल कर आती है वो कोई भी इंस्टाग्राम पेजेस और गोदी मीडिया के द्वारा बताई नहीं जाती। ये लोग बड़े ही प्लान्ड तरीके से इन खबरों का इस्तेमाल करते हैं समाज में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने के लिए। इसलिए अपनी आंखें खोल लो। अगली बार कोई भी ऐसी खबर देखो तो याद रखना कि पूरे देश में एक सेंट्रलाइज्ड कंस्पिरेसी है, एक बड़ा पावरफुल इकोसिस्टम है जो दिन रात काम करता है यही एजेंडा फैलाने के लिए। देश में किस तरीके से हिंदूज और मुस्लिम्स को लड़वाया जा सके, एक नफरत की दरार पैदा की जा सके। जय हिंद, जय भारत। तो देखा आपने, ये है इन नफ़रती चिंटुओं की और अंध भक्तों की हकीकत कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बिल्कुल अपने अक्ल का भी इस्तेमाल नहीं करते। उसके लिए क्या कुछ भी करना पड़े सब कुछ कर रहे हैं और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठते हैं, खुद ही अपने आप को जलील और रुस्वा कर रहे होते हैं। तो देखिए जिस तरह से एयरप्लेन में एक गैर मुस्लिम शख्स ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया ताकि लोग समझे कि ये मुसलमान ऐसे होते हैं, मुसलमान होते ही ऐसे हैं। अभी अब 2-3 दिन पहले की खबर है, कर्नाटक में एक मुस्लिम प्रिंसिपल को फंसाने के लिए, उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए बच्चों की पीने की टंकी में जहर मिला दिया। 3 नफरती चिंटू पकड़े गए जिसमें कौन थे? राम सेना के कुछ लोग थे, 3 लोग। तो ये हकीकत है इनकी। इसी तरह से वेज खा रहे हैं, वहाँ से कहीं से लाकर खुद ही उसमें हड्डी मिला देते हैं और फिर बदनाम करने लगते हैं। जब सीसीटीवी खंगाला जाता है तो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। तो इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करके ख़बरों को आम किया जाता है ताकि लोग समझें कि मुसलमान होते ही ऐसे हैं, मुसलमान ही ये सब कर रहे होते हैं। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान साफ़ सुथरा होता है, किसी को तकलीफ़ देने वाला नहीं होता। मुसलमान जहाँ पर हर तरह के काम कर रहा होता है, मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता है और अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरह की हर खबर पर आप विश्वास ना करें बिला वजह और बिला किसी तहकीक के। जब तक सही हकीकत मालूम ना हो जाए मुसलमानों की बदनामी के हवाले से जो ख़बरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही होती है तो उन पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि हर तरह का मवाद आजकल शेयर किया जा रहा होता है और लोग हमारे समझ रहे होते हैं कि देखो हमारे भाई ऐसा कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कर दूसरे होते हैं। लेकिन बदनाम मुसलमानों को किया जाता है क्योंकि सबसे आसान तरीका तलाश कर लिया है सियासत में आने के लिए, है अपने आप को शोहरत कराने के लिए, अपनी कौम में हीरो बनने के लिए। कुछ भी करना है मुसलमानों को टारगेट करो, मस्जिद को टारगेट करो, कुरान को टारगेट करो, मस्जिदों को टारगेट करो। या तो हमारी आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह की ख़बरों को वहीं दबा दिया जाए बिला तहकीक के, बिला यकीन के, उस पर किसी तरह से उसको सही ना माना जाए।